हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि Node.js के अंदर हम क्लाइंट साइड से फाइल कैसे अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि फाइल अपलोड करना, इमेज अपलोड करना, डेटा अपलोड करना ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम होता है किसी भी बैकएंड सर्वर के लिए। तो हम देखेंगे कि एक फाइल, इमेज फाइल और कोई भी तरह की फाइल जो है आप कैसे एक अपलोड कर सकते हो और उसके लिए Node.js में किस तरह से कोड लिख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। कॉन्स्ट एक्सप्रेस, और यहाँ पे पहले की तरह एक्सप्रेस को इंपोर्ट कर लेंगे। फिर इससे एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे ऐप नाम का इस तरह से, और ऐप डॉट लिसन करेंगे और इसको 3000 पोर्ट के ऊपर रन करा लेंगे। और यहाँ पे एक कॉल बैक फंक्शन पास करेंगे जिसमें एरर जो है वो एक पैरामीटर होता है। और इस एरो फंक्शन के अंदर चेक कर लेंगे कि अगर एरर है, ये सब हम पहले कर चुके हैं काफ़ी बार, तो हमें पता लग जाएगा कि एरर क्या है। और अगर एरर नहीं है तो हम डिस्प्ले कर देंगे कंसोल के ऊपर कि हमारा जो सर्वर है रनिंग एट लोकल होस्ट और 3000 पोर्ट के ऊपर हम इसे रन करा रहे हैं इस तरह से। अब इसको हम अगर रन कराएंगे तो वही nodemon लिखेंगे और इंडेक्स लिख देंगे और इस तरह से हमारा ये चल जाएगा और आपको पोर्ट डिस्प्ले हो जाएगी। और अभी कुछ दिखेगा नहीं, उसके लिए हम ऐप डॉट गेट करके एक रूट या होम पेज के ऊपर कुछ रेस्पॉन्स दे देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं रेस्पॉन्स डॉट सेंड, और यहाँ पे हम लिखते हैं फाइल अपलोडिंग पेज लाइक दिस, इस तरह से लिख देते हैं। अब इसको हम चेक कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे जब हम लोकल होस्ट लिखेंगे 3000 पे तो हमें फाइल अपलोडिंग वेब पेज इस तरह से आ जाएगा। अभी हम यहाँ पे याद रखिएगा फाइल अपलोडिंग के लिए जो है एक API बना रहे हैं ताकि हमारी फाइल जो है वो अपलोड हो जाए जहाँ पे हम चाहते हैं वहाँ पे। तो उस API बनाने के लिए हमें पोस्ट API बनाना पड़ेगा, क्योंकि पोस्ट के थ्रू ही आप फाइल जो है वो अपलोड कर सकते हो, क्योंकि गेट में हम डेटा रीड करते हैं और पोस्ट के अंदर हम डेटा को सर्वर के ऊपर डाल देते हैं। तो अब उसके लिए हमें एक API बनाना पड़ेगा, तो हम करते हैं डॉट पोस्ट, याद रखिएगा, और इस पोस्ट के अंदर हम कर देते हैं अपलोड फाइल या फाइल्स जो भी आप चाहते हैं। और यहाँ पे फिर हम एक एरो फंक्शन पास कर देंगे और यहाँ पे सेम हमारे पास रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स नाम का ऑब्जेक्ट आ जाएगा। और जब हमारी फाइल जो है अपलोड हो जाएगी तो हम डिस्प्ले कर देंगे रेस्पॉन्स के अंदर, और वो भी हम डिस्प्ले करेंगे जेसन के फॉर्मेट में मैसेज करके। तो यहाँ लिख देंगे कि फाइल अपलोडेड, इस तरह से हम उसे डिस्प्ले कर देंगे जब हो जाएगी फाइल। लेकिन होगी कैसे? फाइल अपलोड करने के लिए मैं जो API बना रहा हूँ इसे हमें मल्टी पार्ट डेटा अपलोड करने के लिए यूज़ करना है, जो Node.js के अंदर नॉर्मली नहीं हो पाएगा। उसके लिए बहुत सारा कोड लिखना पड़ता है। तो उस कोड से बचने के लिए हमारे पास एक लाइब्रेरी होती है मल्टर। तो मैं इस सर्वर को बंद कर लेता हूँ और मैं आपको वो लाइब्रेरी दिखा देता हूँ। अगर आप उस लाइब्रेरी को यूज़ करेंगे, क्योंकि मोस्टली हमें वो आगे भी यूज़ करनी है, तो यहाँ पे जब आप देखेंगे तो एक npm मल्टर के नाम से आ जाएगा। और ये जो है हमारा स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है जो इस तरह से इंस्टॉल होती है। और फिर आप फॉर्म बना के इस तरह से अपना कोड, अभी हम आके चेक करेंगे कोड कैसे बना सकते हैं। इस तरह से आप उसे बना सकते हैं और इसको इस तरह से रेडी कर सकते हैं कि ताकि आपका जो कोड है, आपकी जो फाइल है वो अपलोड हो पाए। तो इसको टेस्ट करते हैं, बनाते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला पार्ट है इसको इंस्टॉल करना। तो इंस्टॉल करना बड़ा आसान होता है, npm i और यहाँ पे मल्टर लिखेंगे और ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा। मैंने पहले से इंस्टॉल किया हुआ है, बट फिर भी आपको दिखाने के लिए कि इसमें कुछ फारसी नहीं है, बस इंस्टॉल हो गया। और अब मैं अपना सर्वर फिर से रन कर देता हूँ, तो ये रनिंग मोड में आ गया। तो अब ये जो मल्टर आया है इसको पहले हम इम्पोर्ट करेंगे। तो इम्पोर्ट करने के लिए हमने कहा कॉन्स्ट मल्टर रिक्वायर, और यहाँ पे हमने मल्टर जो है वो इम्पोर्ट कर लिया। बहुत सिंपल सा है। अब इस मल्टर को बताना पड़ेगा कि जो डायरेक्टरी है वो कौन सी है जहाँ पे हमें फाइल अपलोड करनी है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ, इसको स्टोरेज के नाम से एक नाम रख देते हैं, कुछ भी नाम आप रख सकते हैं। और ये जो मल्टर है इसकी मदद से हम यहाँ पे डिस्क स्टोरेज नाम का एक फंक्शन है जिसमें हमें ऑब्जेक्ट पास करना होता है। ध्यान रखिएगा, डिस्क स्टोरेज। तो इसके अंदर दो ऑब्जेक्ट पास करने होते हैं। पहला जो ऑब्जेक्ट है वो होता है डेस्टिनेशन। तो इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पे एक एरो फंक्शन आप पास कर देंगे, बहुत सिंपल है, कैसे एरो फंक्शन लिखना है। और दूसरा जो होता है वो होता है फाइल नेम। तो फाइल नेम की फाइल का क्या नाम रखना है, जो आप अपलोड करेंगे उसका क्या नाम होगा फाइल का। तो इस तरह से आप यहाँ पे दो पैरामीटर पास कर देंगे। अब ध्यान से देखते रहिएगा, इसका जो पैरामीटर होते हैं यहाँ पे उसमें 3 पैरामीटर पास होते हैं। पहला तो REQ होता है, दूसरा फाइल्स होता है या फाइल जो भी आप नाम देंगे, और तीसरा होता है CB मतलब कॉल बैक फंक्शन। सेम यहाँ भी ऐसा ही होता है, REQ, फाइल और CB।
इस तरह से होता है। और यहाँ पे हमें कोड लिखना होगा। कोड क्या लिखेंगे, सीबी फंक्शन कॉलबैक फंक्शन है, इसमें पहला पैरामीटर नल होगा और दूसरा पैरामीटर वो डायरेक्टरी होगी जहाँ पे आपको अपलोड करना है। तो मेरे यहाँ पे डायरेक्टरी मैंने बना रखी है अपलोड्स, ये डायरेक्टरी है यहाँ पे अपलोड्स। इस डायरेक्टरी के अंदर मैं अपना फाइल को अपलोड करूंगा। तो मैंने डेस्टिनेशन बता दिया कि ये मेरी अपलोड्स डायरेक्टरी के अंदर जाना है। ऐसे ही इसको बताना है फाइल नेम क्या रखनी है जब आप उसे अपलोड करेंगे। तो सीबी रखना है, पहला पैरामीटर नल होगा, दूसरा पैरामीटर फाइल नेम होगा। तो फाइल नेम के लिए फाइल डॉट ओरिजिनल नेम नाम से आप ऐसे पास कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि फाइल ओवरराइड ना हो, अगर दोबारा कोई फाइल अपलोड करता है सेम नाम की तो वो ओवरराइड ना हो, तो उसके लिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं डेट डॉट नाउ। तो ये जो डेट डॉट नाउ है ये आप यहाँ पास कर सकते हैं और इस डेट डॉट नाउ को हम कॉन्कैट कर लेंगे इस तरह से कॉन्कैट कर लेंगे ताकि जब भी हम अपलोड करें कोई फाइल तो वो डेट जो भी आज की है, जो टाइम है, उस हिसाब से वो आगे रखे, उस फाइल का नाम इस तरह से आ जाए। तो ये चीज़ें करनी होती हैं। हमने इसको सेव कर लिया तो इस तरह से ये कोड आपका दिखने लग जाएगा। डेस्टिनेशन हो गया हमारा और हमारा फाइल नेम हो गया। ध्यान रखिएगा डेस्टिनेशन फाइल नेम इस तरह से पैरामीटर देके हम सेट कर लेते हैं। अब ये जो हमने मल्टर बनाया है, इंपोर्ट किया है, इस मल्टर के लिए भी एक ऑब्जेक्ट बनेगा जिसमें इसको पास करेंगे स्टोरेज को। तो उसके लिए अब हम करते हैं यहाँ पे कॉन्स्ट और हमने यहाँ पे कर लिया अपलोड, इसका नाम रख दिया इक्वल टू, और अपलोड फाइल कर सकते हो जो आपका मन करे। और हमने यहाँ पे किया मल्टर और इस मल्टर में हमने पास कर दिया स्टोरेज। ध्यान देना इसको हम ऐसे भी पास कर सकते हैं, स्टोरेज नाम से ऐसे पास कर सकते हैं क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट होता है। और इसको इस तरह से हटा के भी लिख सकते हैं क्योंकि एक ही बात होती है, अगर नाम सेम होता है, इसलिए मैंने नाम इसका स्टोरेज रखा था क्योंकि पैरामीटर स्टोरेज नाम का है। वैसे भी लिख सकते हैं और जैसे मैंने अभी आपको बताया कि स्टोरेज इस तरह से भी पास कर सकते हैं। तो ये वैल्यू की हो गई, ये इसकी वैल्यू हो गई। सेम ही है, ऐसे भी कर लें या वैसे कर लें जैसे आपका मन करता हो, बट बेटर है कि आप इसको ऐसे सीखें, मॉडर्न तरीका है। तो ये जो फाइल अपलोड हमारा जो ये है ये आ गया है। और अब इस पोस्ट में यहाँ पे एज ए मिडिलवेयर हम पढ़ चुके हैं क्या होता है। तो ये जो अपलोड फाइल वाला जो मल्टर है ये मिडिलवेयर का काम करेगा और यहाँ पे हम अपलोड फाइल डॉट सिंगल, सब ध्यान रखना सिंगल यहाँ पे नाम दे देंगे इसको। अगर आप एक फाइल अपलोड कर रहे हो तो सिंगल आएगा, अगर आप मल्टीपल फाइल अपलोड कर रहे हो तो यहाँ पे आपको देना पड़ेगा एरे, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे मैंने सिंगल लिखा है अभी, लेकिन अगर मल्टीपल फाइल अपलोड करनी होती है तो यहाँ पे एरे लिखेंगे। मैं एक ही फाइल दिखा रहा हूँ, मल्टीपल फाइल पे आप टेस्ट कर लीजिएगा। और यहाँ पे जो पैरामीटर मैं दे रहा हूँ वो है फाइल्स या फाइल नेम। जो भी नाम मैं वहाँ पे रखूंगा अपने फॉर्म के अंदर वो नाम यहाँ पे आएगा फाइल नेम। तो वो पैरामीटर यहाँ पे आ जाएगा। जैसे ही मैं ये वाला यूआरएल दूंगा तो मेरी फाइल जो है, जो भी मैं अपलोड करूंगा वो यहाँ आके इस डायरेक्टरी में सेव हो जाएगी। अब लगभग ये चल चुका है तो उसके लिए मैंने पोस्टमैन बना रखा है, फिर बाद में फॉर्म पे टेस्ट कर लेंगे। तो ये पोस्टमैन है और यहाँ पे जो यूआरएल मैंने बनाया है उसका नाम है अपलोड फाइल। तो वही नाम मैंने यहाँ पे रखा है अपलोड फाइल, ये रहा। और यहाँ पे हम जाएंगे बॉडी के अंदर पहले, और बॉडी के अंदर आप देखेंगे यहाँ पे फॉर्म डेटा के अंदर ध्यान रखना यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया है इस तरह से। यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे टेक्स्ट आता है बाय डिफॉल्ट, हम फाइल सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हम फाइल भेज रहे हैं फॉर्म डेटा के अंदर। और यहाँ पे मैंने फाइल सिलेक्ट कर रखे, उसको हटा देते हैं। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये फाइल पूछेगा। तो फाइल के लिए यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट फाइल, इमेज फाइल, जो भी आपकी फाइल है वो ले सकते हैं। तो मैं ट्राई करता हूँ कि कोई फाइल जो है हम ले लें यहाँ पे। तो उसके लिए माई इमेज नाम का मेरा एक फोल्डर है, फोटोज, ये ले लेते हैं। और यहाँ पे बर्ड वाली इमेज है, ये एक बर्ड वाली इमेज ले लेते हैं ताकि आपको लग जाए पता कि ये इमेज अपलोड हो रही है। और ध्यान रखना यहाँ पे हमें कंटेंट टाइप में लिखना पड़ेगा मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा, क्योंकि आप यहाँ पे जो फॉर्म बनाते हैं उसमें मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा हमें लिखना पड़ता है। तो इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा। और जैसे ही मैं इसको सेंड करूँगा यहाँ से तो ये मेरे API जो चल रहा है उसके पास रिक्वेस्ट पहुँचेगी और यहाँ पे लिखा आ जाएगा फाइल अपलोड। देखो अभी यहाँ पे कुछ एरर आ गई है, तो फाइल अपलोड शायद हुआ नहीं है। तो अभी क्या एरर है वो चेक कर लेते हैं। अभी यहाँ पे हमारे पास एक एरर आ गई है, अनएक्सपेक्टेड फील्ड एक्सपेक्टेड, क्योंकि मैंने ध्यान रखना है मैंने यहाँ पे क्या नाम दिया था, फाइल नेम। तो यही नाम हमें वहाँ पे देना पड़ेगा। यहाँ पे शायद नाम अलग है, यहाँ पे नाम है फाइल, तो यहाँ पे लिख देते हैं फाइल नेम। ध्यान रखिएगा चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पैरामीटर यहाँ आप दे रहे हैं वही पैरामीटर वहाँ पे जाएगा। मैं फिर सेंड करता हूँ और आप देखेंगे कि अब की बार फाइल अपलोड करके ये आ गया फाइल अपलोडेड। तो मैसेज आ गया, इसका मतलब फाइल अपलोड हो गई है। वो फाइल आप देखेंगे इस फोल्डर में आके। तो यहाँ पे ये फाइल जो है इसमें जो डेट है आज की करंट वाली टाइम आता है, ये डेट थोड़ी सी वैसे आती है,
सेकंडों मिली नैनो सेकंड्स के फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट करना पड़ता है डेट में, बट हमें उससे मतलब नहीं है, हम इसको यूनिक बनाना चाह रहे थे। तो ये बर्ड देखो, ये इमेज हमारे पास यहाँ के अपलोड हो गई। तो ये काम आपने देख लिया यहाँ पे कैसे अपलोड हुआ। अगर आप चाहते हैं कि इसको HTML पेज के थ्रू देखा जाए तो पब्लिक डायरेक्टरी के अंदर यहाँ पे एक बना लीजिए, आप एक फाइल बना लेते हैं। यहाँ पे करते हैं अपलोड फाइल .html और यहाँ पे हम इस तरह से एक पेज बना लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं अपलोड फाइल टाइटल कर देते हैं। और ये कोड हमारा पहले से यहाँ बना हुआ है, हमने पहले ही बताया था कि ये कोड इस तरह से बना हुआ है मल्टी पार्ट। तो इसको छोटा सा कॉपी कर लेंगे, ठीक है जी, और फिर अपनी तरह से कन्वर्ट कर लेंगे। तो हमने बॉडी पार्ट के अंदर यहाँ पे सेव कर लिया। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं अभी H1 करके और यहाँ लिखते हैं कि सेलेक्ट योर फाइल, इस तरह से लिख लेते हैं। और यहाँ पे जो प्रोफाइल दिया हुआ है यहाँ पे हम देंगे अपलोड, जो हमारा अभी वो था जो हमने बनाया था अपलोड। हमने क्या बनाया था, हमने बनाया था अपलोड फाइल। तो ये वाला जो URL है ये हम यहाँ पे पास कर देंगे क्योंकि हमारा ये वाला URL है। इस तरह से बॉस्ट हो गया। एंक टाइप जो है हमारा मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा हो गया। यहाँ पे ध्यान रखना टाइप जो है फाइल है, नेम अवतार की जगह पे यहाँ पे रख लेंगे फाइल नेम, क्योंकि हमने वहाँ पे पैरामीटर फाइल नेम दिया हुआ है। और यहाँ पे एक हम बटन बना लेते हैं इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट और यहाँ पे हम दे देते हैं वैल्यू इसकी और यहाँ पे करते हैं अपलोड इस तरह से। तो ये हमारा वैल्यू हो गई, इसको क्लोज कर देते हैं, सेव कर लिया। अब हम जो हमने बनाया अपलोड फाइल, इसको एक बार चला के देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे गए और यहाँ पे हमने लिखा अपलोड फाइल .html। तो अपलोड फाइल अभी हमारा सेव हुआ है अपलोड फाइल .html के नाम से और ये हमारा पब्लिक डायरेक्टरी के अंदर है, लेकिन हमने अभी इसको सेट नहीं किया स्टैटिक फाइल को, इसलिए चल नहीं रहा है। तो इसको भी सेट कर लेते हैं। इसको सेट करने के लिए हमें करना पड़ेगा app.use और यहाँ पे express.static और यहाँ पे हमें डायरेक्टरी का नाम देना है जहाँ पे हमारी स्टैटिक फाइलें हैं। तो वो हो जाएगा हमारा _ डायरेक्टरी नेम प्लस और यहाँ पे हो जाएगा पब्लिक। तो ये पब्लिक डायरेक्टरी के अंदर हमारा ये पाथ हो जाएगा जो स्टैटिक है, जिसके अंदर सारी इमेज उठा के लेके आनी है। तो अब देखते हैं शायद चल जाएगा। तो रिफ्रेश किया, अभी भी ये नहीं चला है, ट्राई कर लेते हैं। स्टैटिक हो गया, डायरेक्टरी नेम के अंदर हमारी पब्लिक डायरेक्टरी है, इस तरह से देखते हैं और हमारा ये चल जाएगा। तो और हम इसको रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए हमारा आ गया पेज हमारा। तो ये हमारा पब्लिक के नाम से आ गया, अपलोड के नाम से आ गया। फॉर्म डिजाइनिंग के ऊपर ध्यान मत दीजिएगा, तो हम सीजर लगा के डिजाइन कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ से हमने फाइल सेलेक्ट की और जैसे यहाँ पे मेरे जो थंबनेल्स बने हुए हैं, सपोज करो ये वाली इमेज मैं ले लेता हूँ, ये इमेज यहाँ पे आ गई, मैंने अपलोड पे क्लिक किया तो ये फाइल देखो मेरे पास मैसेज आ गया फाइल अपलोडेड, क्योंकि मैंने ये लिखा हुआ है। और आप देखेंगे ये फाइल मेरी यहाँ पे जो अपलोड फोल्डर है यहाँ पे आके ये फाइल मेरी आ चुकी है। देखो ये फाइल आराम से यहाँ पे आके अपलोड हो गई है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये जो API है जो हमने अभी टेस्ट किया है परफेक्टली बना हुआ है और इस तरह से हम ये फाइल अपलोड कर सकते हैं मल्टर यूज़ करके। अभी आने वाली वीडियो में मैं REST API के बारे में भी बताऊंगा, गेट पोस्ट पुट डिलीट MySQL डेटाबेस के साथ कैसे कर सकते हैं। तो उसमें हम मल्टर का यूज़ भी करेंगे, क्योंकि हमें जब फॉर्म डेटा भेजना पड़ेगा इस तरह से यहाँ से, तो वो डेटा मल्टर के फॉर्म में ही जाके यूज़ होता है। तो उसको कैसे करेंगे वो देखते हैं आगे वीडियो में। आई थिंक मुझे पूरा भरोसा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और बहुत इजी तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ जाए कैसे हम अपलोड कर सकते हैं। जैसे फाइल अपलोड हुआ है ऐसे डेटा भी आ जाता है फॉर्म से, डेटा अलग तरह से रीड होता है, वो कैसे होता है वो हम अगली API बनाएंगे उसमें देखेंगे। और डेटा जेसन के फॉर्मेट में भी आता है, डेटा जो है मल्टीपल एनकोडिंग के रूप में भी आता है, उसको एनकोडिंग डिकोडिंग जो करते हैं उसमें मल्टी पार्ट डेटा के फॉर्म में भी आता है। तो वो कैसे रीड कर सकते हैं तीनों तरीके से डेटा को वो भी देखेंगे आगे। तो अभी इस वीडियो में जो मुझे बताना था वो सब मैं बता चुका हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।